No, you are using a technicality. 1 minute. अमित शाह के महाजनसंपर्क अभियान में भीड़ जुटाने के लिए किराए के लोग बुलाए गए थे और क्या बात करते हैं यार? उनको 200 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उन्हीं से बात करता हूँ। अच्छा, आप बताइए, आपको कितने पैसे की बात हुई थी? 200 रुपए की बात हुई थी। ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है, यकीन मानिए, ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें पहली बार ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बताया होगा जैसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। 5 लोग बैठे हैं इस इंटरव्यू में मोदी जी के साथ, एंड ट्रस्ट मी, एक की भी हिम्मत नहीं हुई कोई एक सवाल मणिपुर पे पूछ ले, लद्दाख पे पूछ ले, रवन्ना पे पूछ ले, कितनी सारी चीजें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। इन्हें पता कुछ नहीं है। ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो। इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। कह रहे हैं जिसको ये योगी को, तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा। पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीरा की भी ज्यादा है। क्या करेंगे उसका? भाजपा से प्रवक्ता तुम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और रास्ते में जहाँ भी भीड़ देखते हैं वहाँ उतर जाते हैं। अब सिक्योरिटी की परवाह नहीं है। नहीं, कोई मारेगा ही नहीं। हमको कौन गलती किया जो मारेगा हमको? क्या मारेगा? सिक्योरिटी तो हमारा जनता सिक्योरिटी है। हम तो सबको अभी पूरे नक्सलाइट एरिया में कंपेन किया और सबको बुला के नजदीक हम रखा। मान लो पीछे से फायर करेगा तो पहले उन लोगों को लगेगा कि हमको लगेगा। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का इस टीचर ने धागा खोल करके रख दिया। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी? कब उन्होंने कहा था कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, हमने इतने सारा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है, और अब देखिए आप हमारा आगे आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा। हम इन क्या स्किल ट्रेनिंग जिसकी बात कर रहे हैं आज कब दे रहे हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th पास करने के बाद जो शिक्षा का कंपलसरी अंग होना चाहिए था, आज देखना आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया कहाँ निकल जाएगी और हम कितना पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपना भविष्य तक देख रही है सरकार कि आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आज AI आ गया है, तो किस तरीके से उसको अपडेट होना है। इन सब चीजों पे आप बताइए, अगर संसद में बात हो रही है, संसद के बाहर बात हो रही है, मन की बात में बात हो रही है, ट्वीट में बात हो रही है, देश के मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? हमको नहीं पता। दिल्ली में ये आलीशान इमारत देखिए, चमचमाती हुई ये बिल्डिंग, इसमें सांसदों के लिए 7 BHK बने हैं, 7 कमरे वाला फ्लैट जिसमें 7 कमरे हैं। आपको पता चला? अरे देवा, ये कब बना, कैसे बना, कोई हो हल्ला मचा? सन्नाटे में तैयार हो गया। लेकिन अपनी सोचिए, आपको अपनी एक सड़क बनवानी हो, एक नाली बनवानी हो, गली मोहल्ले का रोड बनवाना हो, उसके लिए कितना वो हल्ला करना पड़ता है। पूरी दुनिया जान जाती है कि यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ नाली बन रही है। आप साफ पानी और साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। लेकिन बेचारे इन गरीब सांसदों को देखिए, इन गरीब सांसदों को दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने इन्हें चमचमाता हुआ 3 सितारा फ्लैट दे दिया। इन सांसदों ने अपनी सरकार से एक बार भी नहीं पूछा इतने बड़े घर काम करेंगे क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाह रहे हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? बताता हूँ। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, अगर क्या लगाकर ही पत्रकारिता करनी है तो हम भी कह सकते हैं कि क्या चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की चाटुकारिता करती हैं? क्या चित्रा त्रिपाठी को विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के पैसे मिलते हैं? हमको कुछ नहीं पता। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। अच्छा, हाँ, रुपया आज की तारीख में कमजोर है। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। लेकिन आज की तारीख में रुपया तब कमजोर है जब एशिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो सारी नीचे गई हुई हैं। अच्छा, कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। क्या ये बात है? अरे सर, हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया। इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे होंगे भैया।
भी कर लो। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे भैया। एक मजदूर को 5,000 रुपए तनख्वाह मिली और वो बस में चढ़ा, ठीक है। और जब कंडक्टर आया उसके पास टिकट, उसने देखा उसकी जेब कट गई। वो रोने लगा बेचारा। कंडक्टर ने कहा, मुझे कोई मतलब नहीं तेरी जेब कटी है क्या हुआ, या तो 50 रुपए का टिकट ले, नहीं तो नीचे उतर जा। बात तो सही है। तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने कहा, यार बेचारे का नुकसान हो गया, तुम उसे उतार रहे हो, मैं दे रहा हूँ इनके टिकट के पैसे, 50 रुपए लो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई, यार बड़ा महात्मा आदमी है, देखो दयालु आदमी है। लेकिन जेब भी उसी ने काटी थी। 5,000 रुपए की जेब काट के हमें 50 रुपए दान करके ताली बजवा रहे हैं इस देश से। सिलेंडर को 400 रुपए से 300, 350 रुपए से 1100 रुपए किसने पहुंचाया? हमको नहीं पता। राहुल गांधी की बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा मौका कब आएगा? सवाल हो गया आपका जी? हाँ जी, बोलिए प्लीज। जी बहुत थैंक यू। और हमको लगता है अगर मैं आपको अन्ना बाबा बोलूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप बाबा बोल सकते हो तो अर्नब गोस्वामी को बाबा तो बोला ही जा सकता है। अन्ना बाबा, आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपनी देख लेंगे। आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। बात करें एलओपी कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उनको अधिकार कौन दिया, तो आप कौन होते हैं? ये देखिए, ये आगे सिंड्रोम वाले अजय जी बोलने दें। अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं मानता हूँ कि अजय जी 1 मिनट रुकिए, उनको बोलने दें। एंकर को चुप कराया जा रहा है, आप देख रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। तो आप में हिम्मत हो तो वक्त बोर्ड पे बोलो। एंकर की क्या कौड़ियां उठ रही हैं? एंकर एंकर एंकर, अरे एंकर क्या करेगा? वक्त बोर्ड बताओ, बताइए, बोलिए, बोलेंगे नहीं आप? यार कौन सा तरीका है? तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट की है। नहीं बोलिए, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। 1,500 डिबेट की। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली भाटी जी? आप क्यों मतलब इस चैनल को भी बदनाम कर रहे हो? भाटी आप जी, बोलना, एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे भाटी जी। और लगातार आप धमकी देते जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे आप? कौन सी और धमकी? आप शब्द बोले जा रहे हैं, आप क्या चुनौती समझ दे आ रहे रहा हैं है? हिम्मत को मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना, आप वक्त में बोर्ड सुनने पे। की क्षमता। बात ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। आप थोड़ा शांत। तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। कौन सी आप बेहूदगी? बेहूदगी कर रहे हैं। कौन सी बेहूदगी? ये बेहूदगी माफ करें। कौन सी बेहूदगी? नहीं, माफ आप करें। तो भाटी जी बोलिए ना, वक्त बोर्ड सुनने पे। की क्षमता। तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक थूरो जब तक थक न जाओ। आपको मजा आता है काम करने में, या फिर टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर। आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। मैंने टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करो यार, बंद करो ने। पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ, वहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी है। उसके बाद अमर उजाला, वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है। ऐसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की, हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। बात तो सही है। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? हम लोगों को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। एक फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन डबल इंजन। अरे तरीका हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की अपने दम पे। आप देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में,
उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार की बाढ़ रोकने के लिए, तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। पो 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 हॉर्न बजाओ। दीदी आप कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में। ध्यान से सुनना, पहले उन्होंने आंख बोला, उसके बाद कह रहे कान खोल कर सुन। सॉरी। आपको पता भी है स्वामी विवेकानंद जी ने योगी आदित्यनाथ को क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये अकेला, ये फैंटा अकेला ऐसा भजपा ही नहीं है जिसको हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों की। ये ढीले, जरा डीजल डाल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। वैसी जी का जो कैंडिडेट यहाँ है ना, वो तो खुद ममता दीदी को वोट करेगा। दीदी के जैसा शांत इलाका यहाँ कोई नहीं रख सका आज तक। बंगाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज, दिल थाम कर इंतजार जिसका किया जा रहा था। बीजेपी के तमाम आरोपों के बावजूद ममता बनर्जी, बहुत बड़ी खबर है, चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अनूप जलोटा जी, वीडियो को पूरा देखना। अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वारणगर जी, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म। क्यों? क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मस्त प्लान है। मैंने एक ब्लड टेस्ट किया है, एलर्जी टेस्ट, और उससे पता चला कि मुझे दूध नहीं पीना चाहिए और ब्रेड नहीं खाना चाहिए। सब इतने शरीर से दूध, मैदा वैदा सब बच्चों जब बड़े हो जाते हैं दूध नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को पीनी चाहिए। जैसे योगी जी कहते हैं, उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30-11 बजे तक काम करते हैं। उसकी तुलना में कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? मोदी जी का सरकार है, वो भी तो क्या मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तो स्टेट गवर्नमेंट में है ना, वो तो ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुंच रहा है अपना। कहाँ पहुंचा? कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे पहुंच रहा है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे पता नहीं, पर भारत शायद पहले या दूसरे में पहुंच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं पता सकता। खाली पहले मालूम। हाँ। किस चीज में पहुंचा है? जैसे हर एक चीज में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी, उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज्यादा होता था, अब फर्क कम। तो खत्म देश है उसका क्या? अब तो खत्म हो गया ना, मोदी जी की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। रूस यूक्रेन की लड़ाई, वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारे भारत से क्या फर्क पड़ता है? और फिलिस्तीनी इजराइल वाले पर कुछ? अच्छा पप्पू यादव जी, आपको इतनी धमकियां मिल रही हैं, अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि मतलब पप्पू यादव का नाम आने वाले वक्त में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, सबसे ज्यादा धमकियां मिलने वाले नेता के। एक बात बताइए, हमको तो आपके बारे में समझ में नहीं आता। जी न्यूज कौन सा एजेंडा? जाइए, किसान कितने दिनों से पंजाब में बैठा है, किसान को लाठी क्यों चल रही है? उत्तर प्रदेश बॉर्डर बात करिए, संभल में क्या हुआ, बात करिए ईवीएम का क्या है, बात करिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है, बात कीजिए कि क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है। कल भी बिहार में क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं। आप मरेंगे, हाँ, चिंता आपको क्यों हो रही है? गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी जो काम धीरे धीरे कर रही है, वो हमारी भाजपा पार्टी बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। जिस समय आए थे उसमें 600 रुपया 500 रुपया गैस सिलेंडर हुआ करता था, 250 रुपये सब्सिडी आता था, 70 रुपया पेट्रोल था, आज हो गया 100 रुपये। क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को बहुत जल्दी तरक्की दिलवाई है। इतनी जल्दी हमारी पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं दिलवा पाई, इसलिए मोदी जी को और ये आगे के लिए रखना चाहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। भाजपा इस बार आएगी
तो 1500 रुपया का सिलेंडर हो जाएगा, 150 रुपया पेट्रोल हो जाएगा। इसलिए हम भाजपा पार्टी को ही लेना चाहते हैं। मोदी जी को आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं। समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल रहते हैं। अपनी स्क्रीन पर इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ गुजरात से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं क्योंकि इनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री भुजा फांक रहे हैं। क्या बात करते हैं यार? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जब देश में लाखों करोड़ों लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो, उस वक्त देश का मुखिया केवल और केवल एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए तिकड़म लगा रहा हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। और ये खबर अपने आप में पीएम मोदी से सवाल पूछती है कि अगर आप इतने चैंपियन हैं पलायन को रोकने में, तो बिहार से पलायन क्यों नहीं रोक पाए? अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। भाई ये जो नेताओं के पास अरबों खरबों रुपया है, ये किसका है? जनता का। और ये जो अरबों खरबों रुपया है, ये बिना हिसाब के अपने अंटे में लिया किसने? नेताओं ने। हमारे आने के बाद अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बात कहा किसने? नेताओं ने। अपराधियों के अपराध करने के बाद फिर उसको बचाया किसने? नेताओं ने। हमारे देश में A1 क्वालिटी के सरकारी स्कूल को बनवाया किसने? नेताओं ने। उस A1 क्वालिटी के सरकारी स्कूल को छोड़कर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया किसने? नेताओं ने। सरकार किसकी सेवा में है? जनता। इस सेवा का मेवा किसने खाया? नेताओं ने। आज हमारे देश में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन पानी मिल रहा है, दिलवाया किसने? नेताओं ने। आज हमारे देश में करोड़ों लोग मुफ्त राशन पानी पे निर्भर है, ऐसी गरीबी देश में लाई किसने? नेताओं ने। ये हिंदू ये मुस्लिम दोनों क्या है? जनता। दोनों लड़ेंगे तो मरेगा कौन? जनता। जनता क्या है? देश। खतरे में कौन है? देश। इस देश को खतरे में डाल के मजे किसने लिए है? नेताओं ने। तो फिर इन नेताओं की चाट कौन रहा है? हम सब। आपका झुकाव देश के प्रति होना चाहिए। सरकार, पार्टी, राजनीति कब आएंगे कब जाएंगे इनको कोई पता नहीं। हमेशा रहेगा तो हमारा देश रहेगा, और हमारे देश ने इन लोगों को पाल पोस के यहाँ तक पहुंचाया है। इनके वजह से हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। जरूरत से ज्यादा इनकी ज्यादा गुलामी नहीं करनी। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं भुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।